एवरीवन वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे। इससे पहले इन टेक्स्ट क्वेश्चन सारे कवर्ड हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक लेंस। लेंस बनाने के लिए इनमें से किस मटेरियल का इस्तेमाल नहीं हम कर सकते? तो क्ले, मिट्टी का इस्तेमाल तो हम लोग लेंस बनाने के लिए नहीं कर सकते। तो क्ले इज़ ओपेक एंड डज नॉट अलाउ विजिबल लाइट टू पास थ्रू, हैंस कैन नॉट बी यूज टू मेक लेंस। क्योंकि मिट्टी है भाई, कोई भी ओपेक चीज़ जिसके आर पार लाइट नहीं जा सकती उसका आप लेंस कैसे बना सकते हो? प्लास्टिक का वाटर ग्लास ये हेल्पफुल हो सकते हैं लेंस बनाने में, बट क्ले का कोई इस्तेमाल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्केव मिरर ऑब्जेक्ट बाय is observed to be virtual, erect and larger than the object. Where should be the position of object? तो देखो ये ना हमें याद कर लेना है कि कब और कहाँ कैसा क्या क्या चीज़ें होती हैं। छोटा सा टेबल है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आके मैं बता दूंगी, टेबल याद कर लोगे, ये क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे। इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर जो है इमेज फॉर्म कर रहा है, तो वो कैसी बन रही है? वर्चुअल बन रही है, इरेक्ट बन रही है और ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है। वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन उस समय पर कहाँ पर होगी? तो बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस। तो क्या है? कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर में हमें बड़ी इमेज कब देखने को मिलती है? तो जब वो पोल ऑफ द मिरर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में होता है। ठीक है, तो ये होता है पोल, ये होता है फोकस और ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस तरीके से इस लाइन पर ये सेम इक्विडिस्टेंस पे होते हैं और ये हम लोगों को यहाँ पर मिरर है, कॉन्केव मिरर है हमारा। ऑब्जेक्ट इस तरीके से आया, ऐसे आया, यहाँ पर टकराया, इधर ही से गया, इधर ही वापस आ गया, फिर उसके बाद यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर के, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पोल और फोकस के बीच में जब होगा तभी जो इमेज है वो हमारी कैसे बनेगी? वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर देन ऑब्जेक्ट। वर्चुअल इमेज जो है वो मिरर के पीछे की साइड बनती है, इरेक्ट मतलब वो ऊपर की तरफ है, सीधी है, और देखो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था और इमेज इतनी बड़ी बन रही है, तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट इमेज बन रही है। तो केस हमें याद हो जाएंगे, सिंपल सा है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। अलग से मैं वीडियो बना दूँगी, उसमें आपको अच्छे से समझाऊंगी कैसे होता है ये। यहाँ पे इसमें यही है, आगे बताया गया, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा जाता है कॉन्केव मिरर में, तो इमेज बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनती है, वर्चुअल डायरेक्ट बनती है और लार्जर देन ऑब्जेक्ट यानी कि मैग्नीफाइड इमेज बनती है। क्वेश्चन 3 है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कहाँ पर रखा जाएगा? वो रखा जाएगा ट्वाइस द फोकल लेंथ यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जाएगा। तो वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन अ फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस है और हमें इमेज कैसी चाहिए? रियल इमेज ऑफ द साइज, मतलब सेम साइज की और बिल्कुल रियल इमेज चाहिए। तो कहाँ पर रखा जाएगा? वो रखा जाएगा हमारा द एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ के ट्वाइस पर, इस तरीके से, जैसे पोल होता है, फोकस होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर रखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसमें हमें बताया गया है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस 2f इन द फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस द इमेज इज 2 at 2f ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, रियल एंड इन्वर्टेड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस हैव अ फोकल लेंथ ऑफ -15। फोकल लेंथ जो है वो -15 सेंटीमीटर की है स्फेरिकल मिरर में। मिरर कौन सा टाइप है? स्फेरिकल मिरर है। द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी, मिरर और लेंस जो हैं वो होंगे बोथ कॉन्केव, दोनों के दोनों कॉन्केव होंगे। तो फॉर कॉन्केव लेंस एंड मिरर फोकल लेंथ इज निगेटिव। तो आपको ना ये चीज़ें बिल्कुल याद कर लेनी है कि फोकल लेंथ निगेटिव किस केस में होगी? फोकल लेंथ निगेटिव सिर्फ तभी हो सकती है जब या तो कॉन्केव लेंस हो या फिर कॉन्केव मिरर हो। तो कॉन्केव लेंस और मिरर के केस में ही फोकल लेंथ निगेटिव आती है, कॉन्केव लेंस और मिरर के केस में फोकल लेंथ निगेटिव आती है। नेक्स्ट है, नो मैटर हाउ यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट एंड स्मॉलर देन यू, द मिरर इज लाइकली टू बी कॉन्वेक्स मिरर। तो आप कहीं पर भी खड़े हो जाएं, आपकी जो मिरर में इमेज दिखेगी वो हमेशा सीधी दिखेगी और आप जितने लंबे हैं उससे हमेशा छोटी दिखेगी। तो ऐसा कौन से मिरर में होगा? ऐसा होगा कॉन्वेक्स मिरर में। तो इन द कॉन्वेक्स मिरर वी हैव सीन द इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। तो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा इरेक्ट यानी कि हमेशा सीधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज़ वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फ्रॉम अ डिक्शनरी। डिक्शनरी से छोटे छोटे शब्द पढ़ते हुए आप कौन से लेंस का इस्तेमाल करना पसंद करोगे? तो किसका, मैंने आपको बताया था, डेंटिस्ट किसका इस्तेमाल करते हैं? डेंटिस्ट कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। और कौन सी फोकल लेंथ होनी चाहिए? तो कॉन्केव लेंस गिव्स अ मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज प्लेस्ड between the radius of curvature and focal length. Also magnification is more for
convex lens having shorter focal length. Therefore, reading small letters of convex lens of focal length 5 cm will be preferred. तो कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर जो है वो प्रेफर किया जाएगा, क्योंकि फोकल लेंथ कम होगी तो ज़्यादा अच्छे से हम लोग उनको लेटर्स को रीड कर पाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग कॉनकेव मिरर. तो कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करके हम लोग इरेक्ट यानी कि सीधी जो है इमेज वो ऑब्टेन करना चाहते हैं यूजिंग कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर. कॉनकेव मिरर है, उसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है. व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर. मतलब ऑब्जेक्ट हम लोग मिरर से कितनी दूरी पर रखें. व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज. इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर. तो देखो भाई, वी नो दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस फ्रॉम द कॉनकेव मिरर. मिरर का ध्यान रखना है कौन सा है, कॉनकेव मिरर. द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. सो टू ऑब्टेन इरेक्ट इमेज द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस और बिटवीन 0 to 15 सेंटीमीटर. द इमेज फॉर्म्ड विल बी वर्चुअल एंड एनलार्ज्ड. हमें क्या करना है, हम लोगों को चाहिए इरेक्ट इमेज चाहिए, और इमेज स्मॉलर होगी या फिर लार्जर होगी तो इमेज जो है वो वर्चुअल होगी और बड़ी होगी जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखेंगे. किस में, कॉनकेव मिरर में. ठीक है, तो कॉनकेव मिरर में, जो कॉनकेव मिरर है उसमें जब हम लोग ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो वर्चुअल और एनलार्ज इमेज हम लोगों को मिलेगी. नेक्स्ट है, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन. हेडलाइट ऑफ अ कार. हेडलाइट ऑफ अ कार में हम लोग कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा ऐसे करके बल्ज्ड होता है ना, कॉनकेव मिरर बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, खूब सारी रे ऑफ लाइट हमें मिलती है. और साइड रियर व्यू, जो साइड वाला जिसमें पीछे वाले व्हीकल्स दिखते हैं वो होता है कॉन्वेक्स मिरर उसमें. और सोलर फर्नेस जो होती है उसमें कॉनकेव मिरर हमें देखने को मिलता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है वाला जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 8. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आता है एग्जाम में. अब 8 क्वेश्चन तक देख लिए हैं. जो आगे के क्वेश्चंस हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं. होपफुली वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ को शेयर करिए. थैंक यू.